हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जो कि सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला है। यानी आज आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। पर्सन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई आएगा और वी आएगा, यानी जो बात करने वाला होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन कहेंगे। ये बात क्लियर होगी? कौन कौन कहेंगे? आई और हो जाएगा क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है वो किसके हिसाब से बदलने वाला? वो बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टर के हिसाब से। यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है उसी की अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पर्सन बदलने वाला है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अभी हम सब एग्जांपल समझाएंगे, घबराइएगा नहीं, वीडियो आप एंड तक देखते रहिएगा, सारी बात समझ में आएगी। दूसरी बात ये होता है कि सेकेंड पर्सन, जब हम सेकेंड पर्सन में कौन होता है? यू, यानी आप। बस यही आप जो होगा, जो आपकी आंखों के सामने होगा, उसको हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। तो सेंटेंस में जब भी सेकेंड पर्सन है, किसमें? यानी कि जब डायरेक्ट आपका स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका जाता है यू आ जाता है, जैसे ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यहां पे यू क्या हो रहा है? यू आपका हो जा रहा है, क्या हो रहा है? सेकेंड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अब इसको जब हम बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा? He told me that I was going to market. उसने मुझसे कहा कि तुम बाजार जा रहे हो। तो उसने किसे कहा? लिसनर से कहा था। He said to me, जो मैं लिसन कर रहा था उससे कहा था। तो मी क्या है आपका? यहां पर क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। मी आपका हो रहा है सिंगल आदमी हो रहा है। तो यू किससे बदल जाएगा? यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से बदल जाएगा। यानी कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सेकेंड पर्सन आ जाता है तो उस सेकेंड पर्सन के तीर को देखिएगा, वो जा रहा है आपका रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच का लिसनर है, जो बात को सुन रहा है, उसके हिसाब से वो बदलने वाला है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो रही है? दूसरी बात क्या हो रही है कि अगर थर्ड पर्सन आ जाता है, किस में थर्ड पर्सन आ जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन हो जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। इसको आप एक याद रख सकते हैं सन ग्रामर के नाम से। सन क्या मतलब है? एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज या नन कह सकते हैं। तो एस से हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो रहा है? फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन चला जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके? यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सेकेंड पर्सन हो जाता है, सेकेंड पर्सन बदली करेगा तो आपका ऑब्जेक्ट के, किसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से? जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो लिसनर है, उसके हिसाब से चेंज होने वाला है। अगर थर्ड पर्सन हो जाएगा तो नहीं बदलेगा, वैसे क्या वैसा ही रहने वाला है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहां पर आई क्या है? क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है आई एम गोइंग टू मार्केट में बात कर रहा हूं। क्लियर? फर्स्ट पर्सन है। ये आई बदलेगा ना सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही सेड टू मी, यानी आई बदलेगा ही के हिसाब से। ही एक सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, यानी आई बदल गया, ही में बदल गया और ही हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था तो टेंस था, उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलेंगे तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। अरे आप आसान से समझिएगा, कॉमन सेंस से समझिएगा। जैसे उसने मुझसे कहा मैं बाजार जा रहा हूं, तो जो कहने वाला था वही जा रहा है ना, मैं थोड़ी जा रहा हूं। उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम गोइंग टू मार्केट जो कह रहा है, ये जो सब्जेक्ट है वो अपने लिए कह रहा है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कि वो बाजार जा रहा था।
यहाँ पर ही बदल गया है, ही से बदल गया है, क्योंकि जो आपका डायरेक्ट स्पीच में आई था वो सब्जेक्ट था, फर्स्ट पर्सन था, और फर्स्ट पर्सन का तीर देखिए किसे बदलने वाला है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलने वाला। इस तरह से आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। अच्छा, जो ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है जो सेकंड पर्सन का कमाल करता है, जैसे ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू मार्केट, उसने मुझसे कहा तुम बाजार जा रहे हो। तो अब ये सोचिएगा, एक आपके साथी है जो आपका, उसने मुझसे कहा तुम बाजार जा, तो अब मेरे बारे में बात कर रहा है, वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा है। He said to me you are going to market, तो दो आप उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा he told me that, तो said को बदल देंगे told me, he told me that, ब्रैकेट हटा करके आप that लगा देते हैं, तो he told me that, उसने मुझसे कहा कि। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या देख रहे हैं, आपका you लिखा हुआ है, you किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से आपका बदलने वाला है। तो यू वहां पर मी था, तो मी आपका ऑब्जेक्ट की हालत में था, लेकिन यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की हालत में है, तो मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि अब मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर जब भी यू आ जाएगा या यू की कोई भी फैमिली हो जाए, यू, योर, योर्स, क्या हो जाएगा, तो यू को बदलेंगे आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। बस इसमें इतनी ही बात समझने वाली थी, कोई बहुत गाढ़ी बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, कि जब भी आपका सेकेंड पर्सन हो जाएगा तुरंत आप ऑब्जेक्ट के पास में आने वाले, कहीं वो भटकने वाले नहीं है। अच्छा, अगर आपका थर्ड पर्सन हो जाता है, तो थर्ड पर्सन होगा तो कुछ नहीं बदलने वाले। जैसे आपने कहा कि he said to me he is going to market, उसने मुझसे कहा वो बाजार जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, he told me that, तो he told me, said को बदल देंगे, told me, he told me that, इन्वर्टेड कोमा हटा करके that लगाते हैं, तो he told me that, उसने मुझसे कहा कि he was going to market, वो बाजार जा रहा था। यहाँ पे he is going to प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप किस में बदल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप बदलने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, लेकिन पर्सन की कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि वो बाजार जा रहा था। जब भी थर्ड पर्सन होगा तो ना तो वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ना तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन था वो तो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सेकेंड पर्सन था वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। अब यहां पर था ही इज गोइंग, तो थर्ड पर्सन है, तो पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। तो आपका सेंटेंस हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। मुझे उम्मीद दोस्तों कि अब ये आपका जो पर्सन चेंज करना रहता है, बदली करना रहता है, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपने काफी आनंद लिया होगा, और हम आपके लिए वीडियो करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस लेकर के आने वाले हैं, और इसमें डेप्थ लेवल में और एडवांस लेवल का भी आपको सिखाने वाले हैं। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप सबके लिए बहुत बहुत क्लियर हुआ होगा। अब हमें अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।